साथियों नमस्कार। फिर मिलते हैं एक बार और देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को तुमने देख लिया था। आज देखेंगे हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो रहे हैं उनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में 6 नंबर के ये राइटर या कवि रहे हैं। साथ इनका जो जन्म हुआ है ग्राम छपरा में इनका जन्म हुआ और जो जिला रहा है वो बलिया रहा है, यूपी में हुआ था, 1907 में हुआ था। ये चीज आपको नोट कर लेनी है, अच्छी तरह से नोट करनी है कि इनका जो जन्म हुआ है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1907 में हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जरूर पूछते हैं पेपरों के अंदर। तो ग्राम छपरा में इनका जन्म हुआ, जिला बलिया रहा यूपी में, और 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु 1979 में इनकी मृत्यु हुई और ये कभी भी नहीं पूछी जाती। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1940 में लिखी इन्होंने। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में लिखा। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में इनके द्वारा लिखा गया। तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस तरह से याद हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तीनों रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? इन तीनों रचनाओं को दे देगा और एक कोई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना दे देगा और वो वहां पूछेगा इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन वो पूछता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछ करके वो आपको भ्रम में डाल देता है। और नहीं, अगर जिसने नहीं पढ़ा वो फिर इसको गलत करके ही आएगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तीनों रचनाएं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसके द्वारा लिखा गया, इनका कालक्रम भी आप लोगों को याद रखना है। 1940 में, 1952 में, 1953 में। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। इस तरह से भी आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, याद हो जाएगी। अब काल विभाजन इनके द्वारा कैसे किया गया, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से काल विभाजन किया जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इन्होंने जो काल विभाजन किया, हिंदी साहित्य को जो पूरा कालों में इन्होंने बांटा, वो 4 कालखंड इनके द्वारा किए गए हैं। सबसे पहले आदिकाल को इन्होंने 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनका काल विभाजन और यही अधिकतर आता है। भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक रहा है साथियों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। ये आप लोगों को मैं ये मान के चलिए कि जीवन दान दे रहा हूं आप लोगों को, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक प्राण दे रहा हूं आप लोगों को साथियों। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पूरा का पूरा निचोड़ में आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूं। तो नोट कीजिए अच्छे से और विश्वास कीजिए, विश्वास मानिए, हर पेपर को मिला लीजिए, इससे बार एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। विशेष बात इन्होंने क्या बोली है, विशेष कथन इनका क्या रहा है? विशेष कथन है संभवतः द्विवेदी जी की सबसे पहले, संभवतः द्विवेदी जी जो है सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया, उनके काल विभाजन को सबसे पहली चुनौती आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो चुनौती दी है ना, उसके पीछे अनेक धारणाएं इन्होंने लिखी, अनेक स्थापनाओं को इन्होंने चुनौती दी और सबल प्रमाणों के आधार पर चुनौती दी। ऐसे नहीं हवा में तीर नहीं मारा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर इन्होंने उनके काल विभाजन को खंडित कर दिया है। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को खंडित करने वाले। तो इन्होंने वीर गाथा काल को इन्होंने सबसे पहले क्या कहा?
आदिकाल कहा है। वीर गाथा काल को उन्होंने क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग इनके द्वारा कहा। जो आदिकाल है वह अत्यधिक विरोधियों और व्याघातों का युग इन्होंने माना है। किसको? आदिकाल को। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का इनके द्वारा भी संपादन किया गया था। किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। और इनको जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये पूरे की पूरी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों आप लोगों के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप लिखिए, नोट कीजिए, एक एक चीज आप लोगों को मैं यहां पर दे रहा हूं। देखिएगा आगे और बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। और इनका जो प्रसिद्ध कथन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके प्रसिद्ध कथन को माना गया है, भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। और ये लाइन वैसी की वैसी छप करके आती है पेपर के अंदर, और वहां पर ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा? भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। और ये कहां से ली थी इन्होंने? तुलसीदास की समन्वय भावना से इन्होंने प्राप्त करी। याद हो जाएगा। तो भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। कहां से ली? तुलसीदास की समन्वय भावना से इन्होंने निकाल करके लाइन लिखी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है इनका। इनको जो सम्मान मिले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1962 ईस्वी में बंग साहित्य से इन्होंने टैगोर सम्मान प्राप्त किया। और 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके द्वारा प्राप्त किया गया। याद हो जाएगा। बंग साहित्य से टैगोर सम्मान इनके द्वारा प्राप्त किया और 1973 को साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके द्वारा प्राप्त किया। अब इन्होंने क्या बात करी? भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय इन्होंने नहीं माना, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह पराजय माना गया और हिंदुओं की हताशा माना गया। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं माना, क्योंकि इनके द्वारा हर बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की खंडित की गई है। और पहले राइटर, पहले कवि रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हर बात को खंडित करने वाले। तो भक्ति आंदोलन को मुस्लिम आक्रमण की पराजय न मान करके इन्होंने भारतीय संस्कृति परंपरा का अक्षुण्य कहा है। किसको? भक्ति आंदोलन को। याद रखिएगा। इतिहास को इन्होंने तीसरी आंख कहा। इतिहास को तीसरी आंख कहने वाले कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। याद हो जाएगा। एक बार फिर बता रहा हूं, इनका जो प्रसिद्ध कथन है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करता है। और तुलसीदास जी की समन्वय भावना से इन्होंने ये प्रसिद्ध कथन लिया है। इनको सम्मान मिले हैं 1962 में टैगोर सम्मान और 1973 में इनको साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ है। और ये लाइन इनकी याद रखनी है कि भक्ति आंदोलन को इन्होंने मुस्लिम आक्रमण की पराजय न मान करके भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अक्षुण्य कहा है। और इतिहास को इन्होंने जो है तीसरी आंख कह करके पुकारा है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम लोगों ने पूरा किया है। तो साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।